हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों सेल। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के अंदर जो ड्राई सेल होता है वो ड्राई सेल किसे कहते हैं और किस तरीके से ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन रहने वाली दोस्तों। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको दोस्तों डायग्राम में इसमें दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर हमने एक सेल बना रखा है, ड्राई सेल बना है इसके अंदर। अब इस ड्राई सेल के अंदर दोस्तों किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से रिएक्शंस वगैरह होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक जिंक का एक कंटेनर होता है दोस्तों। ये देखा पूरा, ये जो जिंक का कंटेनर दिख रहा होगा आपको, ये जिंक का एक कंटेनर होता है दोस्तों। ये वर्क करता है एज एनोड के रूप में वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक रॉड लगी होती है, ब्लैक ब्लैक सी आपको रॉड लिखी होगी। ये ग्रेफाइट की रॉड होती है दोस्तों, जो कैथोड के रूप में वर्क करती है। इसके पास में कुछ आपने इसमें कुछ पाउडर वगैरह हम यूज करते हैं इसमें। जैसे ये जो पाउडर होता है दोस्तों, ये MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस में कार्बन का जो चूर्ण होता है, उन दोनों को मिक्स करके हम यहाँ एक काला काला सा पेस्ट भरते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी विद्युत अपघटक के रूप में हम इसमें यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है, दोनों को पेस्ट के रूप में हम यूज करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको। इस ड्राई सेल के अंदर दोस्तों हमारे पास में, जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है, या डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेटल की कैप है यहाँ पे, यानी एक धातु की एक टोपी लगी हुई है इसके ऊपर। ये जो ऊपर वाला जो सिरा दिख रहा है दोस्तों, ये मेटल की एक कैप है, ठीक है। इस जो सेल होता है दोस्तों, इसके अंदर एक जिंक का कंटेनर होता है। जिंक का एक पूरा कंटेनर है, जिंक का एक पात्र होता है पूरा, ठीक है ना। जब आप इस कवर को हटाओगे तो आपको दिख जाएगा। देखो जैसे मैंने इस दूसरे सेल के अंदर बता रखा है, इसमें देखो यहाँ पे हमने इस कवर को हटाया है। इस कवर को हटाने के बाद में देखो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है ये। तो इसमें जिंक का एक कंटेनर होता है दोस्तों, जिंक का एक पात्र है अपने पास। इसमें क्या होता है कि यहाँ बीच में एक रॉड लगी रहती है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेफाइट की एक रॉड होती है जो कैथोड के रूप में वर्क करती है। जैसे अगर हम सेल को तोड़ के देखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको अलग किया है। तो यहाँ पे एक ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सी रॉड दिख रही है दोस्तों, ये एक ग्रेफाइट की होती है दोस्तों, ग्रेफाइट की रॉड है और ये वर्क करती है एज अ कैथोड के रूप में वर्क करती है दोस्तों, ठीक है। इसमें इसके पास में हमने जैसे यहाँ पे कुछ पेस्ट भरा होता है, कुछ MnO2 प्लस कार्बन का एक पेस्ट हम इसमें भरते हैं ब्लैक ब्लैक सा। जब इस सेल को तोड़ के देखोगे तो यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा, इसमें से जब आप इसको अच्छे से निकालोगे तो इसमें ब्लैक ब्लैक सा एक पाउडर निकलेगा दोस्तों। और ये जो है आपके पास में एक मैग्नीज MnO2 कार्बन का पेस्ट होता है जो इसके बीच में हम भरते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघटक के रूप में या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड और जो जिंक क्लोराइड होता है उसका पेस्ट यूज करते हैं हम। ये एक विद्युत अपघटक के रूप में ये वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करता है दोस्तों ये, ठीक है। अब इस सेल के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होगी दोस्तों, रिएक्शन किस तरीके से होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक आपके पास में 2 पॉइंट, एक हमने एक तो एनोड लिया था, एक एनोड है आपके पास में, एक तो हम एनोड यूज करते हैं। देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड हमने बनाया जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड के रूप में वर्क होता है। एनोड मींस होता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी जहां पे आपका ऑक्सीकरण होगा इस सेल के अंदर, यानी इस सेल में जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वही आपके पास में क्या होगा, एनोड होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो जिंक होता है आपके पास में, वो जिंक कन्वर्ट होता है आपके पास में जिंक आयन की फॉर्म में, यानी Zn+2, और इसमें से दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 0 से +2 में गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये एनोड पर रिएक्शन होगी आपके पास में। कैथोड पर रिएक्शन के लिए कैसे दें, कैथोड पर रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। कैथोड पर देखो क्या होता है, देखो कैथोड दोस्तों क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कैथोड को। कैथोड का मतलब होता है कि जहां पे रिडक्शन होता है, यानी जहां पे अपचयन होता है। अपचयन का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास में जो ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण जो नंबर होता है उसमें डिक्रीजिंग, यानी ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाती है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीज हमने MnO2 यहाँ पे यूज किया है दोस्तों, यहाँ अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखे, यानी इसका जो ऑक्सीकरण अंक आता है दोस्तों, जैसे हम निकाले इसमें तो x, यहाँ से 2 -2 और 0, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। अब ये +4 से रिड्यूस हो जाता है +3 के अंदर, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से होगा, यहाँ हमने जो MnO2 को यूज किया है, ये MnO2 जो है यहाँ पे किस फॉर्म में है, +4 में। तो ये +4 से रिड्यूस हो जाता है किसमें, +3 के अंदर। अब +3 में कैसे रिड्यूस होता है दोस्तों, ये कन्वर्ट होता है MnOH एंड देन O,
अब आपको भी सर MnOH, देन O कहां से आ गया इस तरीके से, ये MnOH और O का मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो OH होता है दोस्तों इसके ऊपर होता है -1, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2, तो इसके लिए जो मैग्नीज का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x -1 -2 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो +3 हो जाएगा इस तरीके से। अब इस रिएक्शन के अंदर दोस्तों ये H जो है वो कहां से आ रहा है, अब देखो H जो है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज किया है, अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है दोस्तों, ये जो अमोनियम, यहाँ से जो अमोनियम आयन होता है यहाँ से आपके पास में, यहाँ से ये जो H है इसको प्रोवाइड कराता है, मतलब H का जुड़ना क्या कहलाता है आपके पास में, अपचयन कहलाता है। तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने अमोनियम आयन यूज किया है, यानी जो अमोनियम आयन है NH4+, ठीक है ना, ये अमोनियम आयन है, ये बात इसमें कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भाई एक H हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे देखो 1H इसमें इंक्लूड किया है, NH, ये जो हमने हमारे पास में NH4 है, NH4Cl जो था वो इसी तरीके से डिकम्पोज होगा NH4+ और Cl- में। तो यहाँ से जो अमोनियम आयन है आपके पास में उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हम यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जो टोटल सेल जब रिएक्शन लिखते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, दोनों जो आपके पास में हाफ सेल रिएक्शंस होती है एनोड कैथोड की, उनको ऐड कर देते हैं। तो देखो दोस्तों टोटल सेल रिएक्शन, तो ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों सेल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसको सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इस साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से इधर से 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो दोस्तों सेम हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको इजीली ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो देखो टोटल सेल रिएक्शन कैसे आएगी आपके पास में, टोटल सेल रिएक्शन। तो टोटल सेल रिएक्शन हम राइट करते हैं दोस्तों इसमें, तो देखो टोटल सेल रिएक्शंस में हमारे पास में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली रिएक्शंस है उसको एक साइड लिखेंगे, राइट वाली को एक साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में जिंक है, Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शंस को मैं यहाँ नीचे राइट कर रहा हूँ, इस साइड वाली रिएक्शंस को, यार है जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnOH देन O प्लस 2NH3, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें से जो सेम है वो कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए यहाँ से, और बाकी जो रिएक्शन बची उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस ये तो हो गया यहाँ से, ये प्लस नहीं, इसके बाद में एरो Zn प्लस 2 प्लस 2MnOH देन O प्लस 2NH3। तो ये जो रिएक्शन होगी दोस्तों आपके पास में टोटल सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हम इस जो सेल है आपके पास, ड्राई सेल है, उसकी हम रिएक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इस सेल में दोस्तों एक कमी होती है, क्योंकि यहाँ देखो आप इस पूरी सेल रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे एक गैस है जो रिलीज हो रही है, इसमें अमोनिया। तो ये अमोनिया क्या करती है, मतलब आपके पास ये जो सेल दिख रहा है आपके पास में, अगर लगातार इसमें से ये गैस निकलेगी तो हो सकता है कि सेल में कोई एक्सपोज हो जाए, ठीक है ना, कोई ऐसी रिएक्शंस हो जाए आपके पास, ये जो सेल खराब हो जाए, इतना वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो ZnCl2 हमने यूज किया है, जैसे ये ZnCl2 देख लो, या फिर हमने जो जिंक का जो एनोड हमने यूज किया है, ये क्या करता है, इस जो सेल है इस रिएक्शंस के अंदर जो गैस रिलीज हो रही है उससे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉम्प्लेक्स उस तरह से बनेगा आपके पास में, जैसे हमने यूज किया जिंक आयन के फॉर्म में होगा, और ये जो अमोनिया है आपके पास NH3, ठीक है ना, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे ZnNH3 देन 4, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आता है प्लस के 2, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देंगे हम, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा जो आपका ड्राई सेल था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे टाइप के सेल के बारे में, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के